हेलो साथियों, जय भोलेनाथ, जय सद्गुरुदेव भगवान की। तो साथियों, आज हम सभी श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं जनपद मिर्ज़ापुर के चुनार स्थित सक्तेशगढ़ में, जहाँ पर परम सिद्ध परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी का पावन दरबार माना जाता है। और आज हम सभी श्रद्धालु यहाँ परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के दरबार में पहुंचकर सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक मत्था टेका, गुरु दरबार में दर्शन किया और आयोजित सत्संग में प्रतिभाग किया। और साथ ही साथ बाल भोज भंडारा में भी लोग शामिल हुए, जिसके बाद हम सभी साथी यहाँ स्थित चुनार स्थित जो पहाड़ी दृश्य दिख रहा है, काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग यहाँ बतौर पर्यटक के रूप में और गुरु भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव लेकर गुरु भगवान का स्मरण करते हुए ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई प्रारंभ किया है। हमारे साथ बलराम सिंह और मनीष सिंह जो एडवोकेट हैं, और नान बाबू कुशवाहा, और क्या नाम है बेटा? आयुष। हाँ, आयुष गुप्ता, और मैं राजन कुशवाहा। हम सभी यहाँ सक्तेशगढ़ यानी चुनार स्थित सक्तेशगढ़ परमहंस श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के आश्रम के समीप निकट के पर्वतीय हिस्से में यानी पहाड़ी हिस्से में सैर सपाटा के लिए, दर्शन यात्रा के लिए निकले हुए हैं। और हम सभी कल शनिवार के दोपहर में गोंडा जनपद के परसपुर ब्लॉक खंड के ग्राम जरौली से तकरीबन 50 से अधिक श्रद्धालुओं भरी बस गुरु दरबार दर्शन और भंडारा के लिए यहाँ सक्तेशगढ़ के लिए रवाना हुए। और आज हम सभी लोग श्रद्धा भावपूर्वक भंडारा में शामिल हुए हैं। तो साथियों, हम लोग काफ़ी दुर्गम रास्तों से होकर के पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ करके और फिर हम लोग पहुँचे। हमारे पीछे देख रहे हैं कितना मनभावन, सुहावन और प्राकृतिक छटा बिखेर रहा ये पहाड़ी दृश्य का झरना, जो सक्तेशगढ़ श्री परमहंस आश्रम के निकट ही माना जाता है, थोड़ी ही दूरी पर। और झरने का आप कलकल निनाद, छलछल का जो वेग है, उसे भी आप हमारे कैमरे पर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे होंगे। और यहाँ पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक यहाँ पर आने वाले पर्यटकों और सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में पुरुष, महिला और बच्चे इस चिलचिलाती यानी भीषण गर्मी में यहाँ पर मनोरंजन के दृष्टिगत प्राकृतिक छटा यहाँ लुत्फ़ ले रहे हैं और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था के अनुकूल पार्किंग की भी व्यवस्था दी गई है। आप देख रहे हैं ये इंटरलॉकिंग जो इसी पहाड़ के पत्थरों से तराश करके यानी काट करके बनाया गया है इंटरलॉकिंग, और बीच बीच में सीढ़ियाँ बना करके रास्ते को सुगम बनाने का प्रशासन ने प्रयास किया है, ताकि इस सुगम रास्ते से हो करके यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस पावन नदी के इस झरना तट स्थल पर, जो पर्यटक स्थल माना जाता है, यहाँ पर पहुँच सकें। साथियों, अद्भुत और अकल्पनीय इतना दिव्य और इतना सुंदर नज़ारा जो प्राकृतिक छटा बिखेर रहा, ये सक्तेशगढ़ का पहाड़ी वादियाँ आप लोगों के बीच में हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी यानी बहुत ही ऊंचाई से ये झरने का पानी कलकल निनाद करते हुए ये नदी में गिर रहा है। ये दृश्य मनोरम दृश्य है सक्तेशगढ़ स्थित श्री परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी के आश्रम के समीप का। और हमारे पीछे वहाँ थोड़ी दूर पर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा, वो रेलवे लाइन है, जो लाइन का स्थिति दिख रहा है। अब हम सभी मित्रगण जो साथ में आए थे यहाँ इस नदी के झरने को देखने के लिए, तो पुनः अब सक्तेशगढ़ श्री परमहंस आश्रम श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी के पावन दरबार में वापसी किए हैं। और पहाड़ के इन वादियों में ककरीले और पथरीले रास्तों से होकर के
हम लोग कहीं पर चढ़ाई करते हैं तो कहीं पर उतर करके और पैदल रास्ते से चल करके हम लोग सक्तेशगढ़ संत परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के पावन दरबार में पहुंच रहे हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट होता रहा डिवाइस